प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन देखने के बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके ट्रांसक्रिप्शन में आपको दो कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। पहली तो ये कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज का यूज़ होता है ट्रांसक्रिप्शन में। जैसे हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक में देखा था कि वहाँ पे एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज यूज़ हुआ था, लेकिन यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज का यूज़ होगा। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आरएनए को, राइबोसोमल आरएनए को। राइबोसोमल आरएनए के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एक कैटालिटिक फंक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शन करता है और राइबोसोम का पार्ट होता है। और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्राइब करता है एचएन आरएनए को। एचएन स्टैंड्स फॉर हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। और ये स्टैंड एमआरएनए में एम स्टैंड करता है मैसेंजर आरएनए के लिए। हमें जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखना है वो यही देखना है कि एचएन आरएनए और एमआरएनए कैसे बनता है। और थर्ड पॉलीमरेज एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और ये ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए को, जिसमें टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर। 5 एसआर आरएनए, एसआर स्टैंड्स फॉर स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ये 3 अलग अलग तरीके के आरएनए पॉलीमरेज हैं जो कि अलग अलग तरीके के आरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं। हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि एचएनआरएनए और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद वो एमआरएनए में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो पहली कॉम्प्लिसिटीज तो ये है। और दूसरा इसमें कॉम्प्लिसिटी ये हो जाती है कि जो भी इसमें पहले आरएनए बनता है वो एमआरएनए नहीं होता, वो एचएनआरएनए होता है, क्योंकि उसमें 2 अलग अलग सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है एमआरएनए का, सॉरी आरएनए का, तो इसमें आपको बीच बीच में कुछ अलग सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। तो जो इसमें सीक्वेंस बीच में इंटरप्टेड होते हैं उनको बोलते हैं इंट्रॉन्स, जो कि किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेंगे। ऐसे सीक्वेंसेस कौन से होते हैं? इंट्रॉन्स। ये जो मैंने बनाए हैं ये इंट्रॉन्स हैं, और बाकी के ये जो बचे हुए हैं ये क्या हैं? एक्सॉन्स हैं। तो इंट्रॉन ऐसे सीक्वेंसेस हैं, ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जो कोड नहीं करते किसी भी प्रोटीन के लिए, जो कोई भी प्रोटीन नहीं बना सकते, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रोटीन बनाने की, लेकिन फिर भी वो इस आरएनए में प्रेजेंट हैं। दूसरे सीक्वेंस जो ये मैंने बनाए हैं एक्सॉन्स के, तो एक्सॉन्स ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जिनके पास प्रोटीन को बनाने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो हमें काम एक्सॉन का है, इंट्रॉन का कोई भी यूज नहीं है। तो ऐसा आरएनए जिसमें इंट्रॉन और एक्सॉन्स दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं एचएनआरएनए। यूकैरियोट्स में सबसे पहले जो आरएनए बनता है वो एमआरएनए नहीं बनता, वो एचएनआरएनए बनता है। उसके बाद इस एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग की जाती है और इसको कन्वर्ट किया जाता है एमआरएनए में। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जैसे स्टेप होते हैं इनिशिएशन, भाई कहीं से तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा ना, तो ये ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन में एचएनआरएनए बनता है, यहाँ पे एमआरएनए नहीं बनता। प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए बनता है और यूकैरियोट्स में पहला जो आरएनए बनेगा वो एचएनआरएनए बनेगा। और टर्मिनेशन, जहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस खत्म होगा उसे बोलेंगे टर्मिनेशन। अब हम यहाँ पे पहले डायग्राम से ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से एचएनआरएनए का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2 हेलिक्स दिए हैं, जिसमें से एक हेलिक्स की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और दूसरे की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहाँ से क्या बनना है? आरएनए बनना है। तो अगेन यहाँ पे ये क्या आया? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोटिक में भी सबसे पहले जाकर बाइंड हो रहा था आरएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ज़रूरत होती थी सिग्मा फैक्टर की। यहाँ पर सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, हाँ कुछ और फैक्टर्स की ज़रूरत है जिन्हें हम ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर भी बोल सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, ये जो फैक्टर हैं ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड हो जाएंगे और बाइंड होने के बाद ये डीएनए से बाइंड होंगे, डीएनए के उस रीजन से बाइंड होंगे जहाँ से आरएनए बनना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज जाकर बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद देखिए इसने यहाँ पे ये एमआरएनए निकालना स्टार्ट किया, एमआरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट किया। तो अब इस एमआरएनए में आप 2 सीक्वेंसेस देख रहे हैं, सॉरी इस एचएनआरएनए में आप 2 सीक्वेंसेस देख रहे हैं। इसमें एक सीक्वेंस है आपका एक्सॉन का और दूसरा सीक्वेंस है आपका इंट्रॉन का।
तो अभी मैंने आपको बताया इंट्रॉन ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है प्रोटीन बनाने की, टू नॉट कैरी इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इनके पास प्रोटीन बनाने की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और एक्सॉन ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की। तो अब ये जो यहाँ पे आरएनए बना है इसमें तो ये दोनों सीक्वेंस है, तो ऐसे आरएनए को हम बोलते हैं HNRNA। अब यहाँ से हमें इन इंट्रॉन्स को रिमूव करना है। इन इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें इसकी स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट जो सीक्वेंस आता है वो आता है स्प्लाइसिंग का, यानी कि जो भी पहला आरएनए, प्रोसेसिंग ऑफ प्री ट्रांसक्राइब यानी कि जो पहले आरएनए बना यानी कि HNRNA, इस आरएनए की हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग में स्टेप कौन सा है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या करना होता है कि जो भी HNRNA बना होता है उस HNRNA से हमें इंट्रॉन्स को रिमूव करना होता है और वहाँ पे केवल एक्सॉन्स को ज्वाइन करना होता है। अब HNRNA की प्रोसेसिंग होती कहाँ है, तो प्रोसेसिंग होती है न्यूक्लियस में। अब जाहिर सी बात है ना, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो न्यूक्लियस के अंदर ही तो डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इस डीएनए से जब mRNA बनेगा तो वो भी तो न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा, है ना। तो अब न्यूक्लियस से चाहे mRNA बने चाहे HNRNA बने, सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा। इस HNRNA को mRNA में कन्वर्ट भी न्यूक्लियस के अंदर ही किया जाएगा। लेकिन जब ये mRNA बाहर आएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, mRNA को जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा तो इसको बाहर कहाँ आना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा। अब इस साइटोप्लाज्म में आकर ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो यानी कि HNRNA की प्रोसेसिंग कहाँ होती है, न्यूक्लियस में होती है। लेकिन जब इस HNRNA से mRNA बन जाता है तो इसे ट्रांसलेशन का प्रोसेस यानी कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA, प्रोटीन सिंथेसिस किससे, mRNA से। mRNA से प्रोटीन का सिंथेसिस जब करवाना होगा तो उसके लिए उसे कहाँ आना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होने में जिस भी एंजाइम की ज़रूरत होती है उसका नाम है स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम एंजाइम की वजह से ही ये स्प्लाइसिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। स्प्लाइसिंग की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें इंट्रॉन्स को हमें हटाना होगा और एक्सॉन्स को जोड़ना होगा। साथ ही साथ इसमें कैपिंग और टेलिंग भी होती है। कैपिंग क्या होती है, आप थोड़ा सा डायग्राम में अगर देखें तो ये जो HNRNA पूरा बना हुआ है, इस HNRNA में 5 प्राइम पर आप देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, G स्टैंड्स फॉर ग्वानोसिन, P यहाँ पे 3 है तो 3P है तो ये क्या हो गया, ट्राई, और P है तो फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, है ना। G स्टैंड्स फॉर ग्वानोसिन, और M स्टैंड्स फॉर मेथिल, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। 5 प्राइम पर कैपिंग प्रोसेस की जाती है। कैपिंग का मतलब क्या है कि 5 प्राइम एंड पर क्या लगा होगा, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसको हम बोलते हैं कैपिंग। उसके बाद देखिए 3 प्राइम पर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 3 प्राइम पे यहाँ पे लगभग 200 से 300 एडेनिन जुड़ते हैं, ठीक है। 200 से 300 एडेनिन की चेन यहाँ पे जुड़ती चली जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, टेलिंग कहते हैं। तो स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में हम इंट्रॉन्स को रिमूव करके एक्सॉन्स को केवल रखेंगे, इसके लिए हमें कैपिंग करनी है और टेलिंग करनी है। कैपिंग में 5 प्राइम पर मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा देते हैं और टेलिंग पे हम क्या करते हैं, 200 से 300 एडेनिन को जोड़ देते हैं। टेलिंग हमेशा 3 प्राइम पे होती है, ध्यान रखिएगा, कैपिंग 5 प्राइम पे होती है। तो स्प्लाइसिंग जब हम कर रहे हैं तो हमें कैपिंग टेलिंग की ज़रूरत क्या पड़ी, कैपिंग टेलिंग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जो भी यहाँ पे हमारा नया mRNA बना हुआ है इस mRNA को स्ट्रेंथ मिल जाए, इसके लिए कैपिंग टेलिंग की जाती है। तो यहाँ पे देखिए स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में क्या हुआ कि ये यहाँ पे एक्सॉन्स के सीक्वेंस को रिमूव किया जा रहा है, जितने इंट्रॉन्स के सीक्वेंस को रिमूव किया जा रहा है, जितने भी इंट्रॉन्स है सारे यहाँ से इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा। अब इसको हटाने के लिए कौन आता है, प्रोटीन RNA कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स बनता है। प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स का मतलब कि ये क्या है, ये तो आरएनए है, नीचे ये पूरा सीक्वेंस क्या है, आरएनए का है, और ये ऊपर यहाँ पे आके क्या अटैच हो गया, प्रोटीन अटैच हो गया, तो इसको हमने क्या बोला, प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स। तो एक प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स बनता है जो इंट्रॉन्स को हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रोटीन इंट्रॉन्स को हटा कर ले जाएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट वाले आरएनए में केवल क्या बच गया, केवल और केवल यहाँ पे एक्सॉन्स हैं। तो अब ये केवल जब एक्सॉन्स आपस में सारे ज्वाइंट हो गए तो इससे ये ज्वाइंट होने से कौन सा आरएनए बना, mRNA, मैसेंजर आरएनए, जिसका यूज आगे किया जाएगा ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, यानी कि इसी से क्या बनवाया जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाया जाएगा। तो ये प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस था।
प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले एचएनआरएनए बनता है और एचएनआरएनए को ही कन्वर्ट किया जाएगा, किसमें, एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाएगा। एचएनआरएनए क्या होता है, जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। एमआरएनए में केवल और केवल एक्सॉन होता है, इंट्रॉन नहीं होता। इंट्रॉन क्योंकि किसी भी प्रोटीन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिए रहते, एक्सॉन्स के पास प्रोटीन के लिए इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी प्रोटीन बनानी है, प्रोटीन मेकिंग के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन एक्सॉन के पास होगी। अब यहाँ पे एक्सॉन और इंट्रॉन को अलग अलग कैसे करेंगे, या इंट्रॉन को कैसे निकाला जाता है एचएनआरएनए से, तो इसमें प्रोसेस होती है कौन सी, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के प्रोसेस से क्या करेंगे, जितने भी इंट्रॉन्स हैं उन सारे इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा और केवल क्या बचेंगे, एक्सॉन्स बचेंगे। जब केवल एक्सॉन्स आपस में बचते हैं, वो जुड़ जाते हैं, तब उससे क्या बनता है, एमआरएनए। अब इसको, इस एमआरएनए को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए इसके 5 प्राइम पे क्या होती है, कैपिंग का प्रोसेस होगा, और 3 प्राइम पे क्या होगा, इसमें टेलिंग का प्रोसेस होगा। कैपिंग में मिथाइलिन गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे जुड़ता है। टेलिंग में लगभग 200 टू 300 एडेनिन आपस में आके जुड़ जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, टेलिंग। थैंक यू।